नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बी स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज किसानों के आंदोलन का 10वां दिन है। सरकार किसानों को हर और तरफ से आश्वासन दे, लेकिन फिर भी किसानों का प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि सरकार के सामने किसानों का आंदोलन आखिर कब समाप्त होगा, कैसे किसान जो है अपनी मांगे मानेंगे, किसान सरकार कैसे अपना पक्ष रखेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। कृषि कानूनों के खिलाफ आज 10वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान सरकार से आर पार के मूड में नजर आ रही है। वहीं सरकार किसानों को मनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। दिल्ली बॉर्डर पर जमा हुए किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होगी। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को भी किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत के बाद कोई समाधान नहीं निकल सका था। दरअसल किसान संगठन सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए किसानों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की है। वहीं किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली बॉर्डर पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। किसानों के प्रदर्शन के चलते NH-24 पर मौजूद गाजीपुर बॉर्डर एक ओर से बंद रहेगा। यहां गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रास्ता किसानों के बैठने की वजह से बंद है। लिहाजा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को NH-24 पर जाने से बचने की सलाह दी है और दिल्ली जाने के लिए अप्सरा बॉर्डर, भोपरा, DND का उपयोग करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा टिगरी, झलरोडा बॉर्डर पूरी तरह से बंद रहेंगे। बदूसराय बॉर्डर हल्के वाहनों जैसे कार और दोपहिया वाहन के लिए खुला रहेगा। बता दें कि किसानों ने सरकार से आज होने वाली बातचीत से ठीक पहले बैठक की थी और जिसमें किसान नेताओं ने आज होने वाली बैठक को लेकर रणनीति बनाई। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि सरकार कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन हमने साफ कहा है कि इन्हें वापस लेना होगा। किसान नेता हरिंदरपाल लखोवाल ने कहा कि सरकार से कह दिया गया है कि कानून वापस लिया जाए। यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। Over the past few days, we've all seen these really horrific images from Punjab and from Delhi. People being attacked by water cannons, by tear gas, by baton charges. The whole world is watching the Indian government, and we're watching their abuse to these peaceful protesters, and we're here to condemn it. And let's continue to push for justice so these farmers can live with dignity and can be treated with respect. No farmers! Let's say it louder, no farmers! Over the past few days, we've all seen these really horrific images from Punjab and from Delhi. People being attacked by water cannons, by tear gas, by baton charges. The whole world is watching the Indian government, and we're watching their abuse to these peaceful protesters, and we're here to condemn it. And let's continue to push for justice so these farmers can live with dignity and can be treated with respect. No farmers! Let's say it louder, no farmers! Over the एक संकेत के रूप में, एक संदेश देने के लिए केंद्र सरकार ने जो 3 बिल पास किए हैं उनके विरोध में ये किसान का संदेश लेकर दिल्ली जा रहे हैं। या तो सरकार इन बिलों को वापस करे, अन्यथा पूरे देश के अंदर जाम करने का काम भारतीय किसान यूनियन भानु का किसान करेगा। जनपद कासगंज से लगभग कितने किसान आपके साथ? हजारों की संख्या में किसान जनपद कासगंज से, एटा से और टूंडला से और फिरोजाबाद और आगरा जिला के मेरे नेतृत्व में दिल्ली कूच कर रहे हैं। आज क्या रणनीति के साथ आप निकले हैं? हमारी रणनीति ये है कि 3 तारीख से पहले सरकार वार्ता करती है तो ठीक है, नहीं अगर करती है तो उसके बाद एक रणनीति है। हमने कुछ पदाधिकारी अपने यहाँ चिन्हित कर दिए हैं और प्रभारी बना दिया है कि जैसे ही संदेश मिलेगा पूरे कासगंज और चारों जिलों को जनपद को जाम करने का काम करेंगे। उनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता पूरे देश को जाम कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो संसद को कब्जे में ले लिया जाएगा, घात किया जाएगा। एक संकेत के रूप में, एक संदेश देने के लिए और किसानों के आंदोलन को लेकर भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इन सबके बीच में एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे सरकारों की बातों को किसान जो है उनके सामान्य से हो पाएगा, कैसे ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यह है कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सब के बावजूद भी आंदोलन कर रहे किसान हैं वो मानने को तैयार नहीं है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने के आदेश दे दिए हैं। किसानों को दिल्ली की सीमा में घुसने से रोकने का आदेश दिया गया है। आदेश में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों को किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कटीले तारों वाले बैरिकेड्स व मुख्य हथियार बनाए गए हैं। इसके अलावा किसानों के ट्रैक्टर व ट्रॉली को रोकने के लिए जर्सी बैरियर व मिट्टी से
भरे डंपर लगाए गए हैं। बैरिकेड्स दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बैरिकेड्स के ऊपर कंटीले तार लगाए गए हो। इसके अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स के गोल घेरे पर कंटीले तार लगाए गए हैं ताकि बैरिकेड्स पर ये कंटीले तार वेल्डिंग करके लगाएं, जिन्हें दिल्ली के सभी बॉर्डर पर लगाया गया है। बता दें कि किसान ग्रुप में आकर किसी वीआईपी जगहों या प्रधानमंत्री आवास या केंद्रीय गृह मंत्री आवास पर पहुंचकर हंगामा कर सकते हैं। इसे देखते हुए शुक्रवार को वीआईपी जगहों की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। यहां पर अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। नई दिल्ली में वीआईपी जगहों को और जाने वाले रास्तों को भी टिकट लगाकर चेकिंग शुरू कर दी गई है। और कांग्रेस में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ये माना जा रहा था कि कांग्रेस में एक नई नीति तैयार होगी, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसान आंदोलन को लेकर महागठबंधन आज धरना देने वाली थी, लेकिन धरना की अनुमति नहीं होने से जिला प्रशासन ने धरना कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ही रोक दिया था। धरना को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ता गांधी मैदान में सुबह से ही जुटने लगे थे। धरना को लेकर सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी समेत बड़े नेताओं को बैठने के लिए गांधी मूर्ति के ठीक नीचे दरी व माइक की व्यवस्था की जा रही थी। जब जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और धरना स्थल से सामान को हटाने लगी, अब स्थिति यह है कि किसान के पक्ष में धरना देने वाली महागठबंधन अब प्रशासन से ही दो हाथ करने में जुट गई है। तेजस्वी यादव किसान विरोधी बिल के खिलाफ आज पटना में गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे धरना देने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन ने धरने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के बाहर ही धरना पर बैठ गए। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए आंदोलन का ऐलान किया है। उनकी अगुवाई में महागठबंधन के नेता आज यानी शनिवार को गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना देने वाले थे। शुक्रवार को आरजेडी कार्यालय में बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र के किसान और मजदूर विरोधी फैसलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सहभागी हैं। केंद्र सरकार आज जो बातचीत कर रही है वह कानून बनाने से पहले होनी चाहिए थी। उन्होंने राज्य के सभी किसानों और संगठनों से बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की थी। उधर इस पूरे मामले पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रतिबंध को राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं इस बीच राबड़ी देवी के आवास पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कृषक में हम लोग आज धरना प्रदर्शन है, उसी के संदर्भ में हम आए थे। हाँ, प्रशासन ने तो रोक दिया था धरना प्रदर्शन, रोक दिया है, लेकिन हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रशासन को धरना करेंगे। अच्छा, अभी मुलाकात हुई तेजस्वी से? तेजस्वी जी, हाँ, क्या बातें हुई? तेजस्वी जी बोले कि ठीक है, आप लोग चलिए, हम देखते हैं। हाँ, बात कर रहे हैं। हाँ, अभी एक एक करके जो विधायक हैं, कई विधायक अंदर पहुंच चुके हैं। क्या बुलावा आया था अभी सुबह में आपको? नहीं, बुलावा नहीं आया था, हम लोग ऐसे देता खबर है मिलने के लिए आए थे, बुलावा नहीं आया था। कैसे सर, आज धरना है, जिला प्रशासन ने गांधी मैदान में रोक लगा दिया है कि आप लोग वहाँ पर धरना नहीं दीजिएगा। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, जानकारी मिली है, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि मोहन भागवत जी आरएसएस के लोगों की बैठक पटना में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है मैंने देश के किसानों का सवाल है जिस पर 70% आबादी खेती पर निर्भर है, और इस मौसम में मैंने इस क्रूर मौसम में मैंने लाखों किसान जो है दिल्ली के इर्द गिर्द जो है बैठे हुए हैं इस ठंड में, और कई दिनों से 9वां 10वां दिन हो गया, और इसके बारे में विचार करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए हम लोग जो है गांधी जी के मूर्ति के पास नहीं पहुंच सकते। ये मैंने हमको अफसोस है कि नीतीश जी किसी ज़माने में हमारे मित्र हुआ करते थे, और गांधी का उपदेश जो है 7 उपदेश जो है लिखवा के चारों तरफ भर रहे हैं। तो गांधी जी का एक उपदेश ये भी है कि सिद्धांतहीन राजनीति जो है पाप है। तो अब याद करें, नीतीश जी ने बिहार के विधानसभा में या 2014 के चुनाव में या 2015 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीति है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा था, और आज वो क्या कर रहे हैं। कृषक एक और कोरोना का संक्रमण पूरे देश पर छाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर है।
दिल्ली एनसीआर में लोगों की सांसों पर संकट आ गया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर की हवा दिनों दिन जहरीली होती जा रही है। पराली जलना बंद होने के बाद भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में कुछ परिवर्तन नहीं आया है, बल्कि दिल्ली की हवा कल से भी ज्यादा जहरीली हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक सुबह 9 बजे दिल्ली के प्रमुख 16 इलाकों का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं अन्य इलाकों की अगर बात करें तो वहां का AQI भी 300 के पार है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली की हवा खराब होने का एक प्रमुख कारण वायु की धीमी गति है, जिसकी वजह से प्रदूषित हवा और धूल के कण एक जगह जमा हो रहे हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहा है। और कोरोना का ग्राफ भी लगातार बढ़ते जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में सरकार हर संभव कोशिश करे, लेकिन फिर भी सरकार की कोशिशों को कोरोना मात दे रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना मरीजों की संख्या 96 लाख के पार पहुंच गई है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में लगातार 27वें दिन कोरोना के 50,000 से कम और लगातार 6वें दिन 40,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 36,652 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। वहीं 512 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। अच्छी खबर यह है कि बीते दिन 42,533 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरोना मामले बढ़ने की संख्या दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा है, यानी कि तीसरे स्थान पर देश का नाम आता है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में 7वें नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 96,08,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,39,700 लोगों की मौत हुई है। कुल एक्टिव केस घटकर 4,09,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 6,393 घट गई है। अब तक कुल 90,58,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 7वां स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा और सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नाम आता है। और पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में तमाम पार्टी के नेताओं से पीएम मोदी ने साफ कहा है कि बहुत जल्द देश में कोरोना वैक्सीन का निर्माण हो जाएगा और सभी कोरोना के वॉरियर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद बुजुर्गों को कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक में वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही और बताया कि कुछ हफ्तों में ही वैक्सीन आने की संभावना है। पीएम मोदी ने संकेत दिया है कि कोरोना की वैक्सीन पहले बुजुर्गों कोरोना वॉरियर्स को मिल सकती है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अभी 8 ऐसी वैक्सीन है जो ट्रायल के चरण में बनी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर मिलेगी। वैज्ञानिकों की ओर से मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। भारत एक विशेष सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है जो हर किसी को वैक्सीन पहुंचाने पर ट्रैकिंग करेगा। पीएम मोदी ने बताया कि केंद्र सरकार बड़े स्तर पर वैक्सीन वितरण को लेकर काम कर रही है, जो राज्य सरकार की मदद से जमीन पर उतारा जाएगा। सरकार ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है जिसकी सिफारिश के अनुसार ही काम होगा। वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इस पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर फैसला लेंगे। कीमत पर फैसला लोगों को देखते हुए किया जाएगा और राज्य की इसमें सहभागिता होगी। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा।
हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स घोषणा कर दी और उसके साथ ही ये कहा है कि जिस तरह जीडीपी की ग्रोथ -7.5 रही है और इसको लेकर हर 3 महीने के बीच में इसकी ग्रोथ जारी कर दी जाती है और ये कहा जाता है कि कैसे देश की इकोनॉमी को व्यवस्था पर लाया जाए, पटरी पर लाया जाए। आरबीआई की मौद्रिक कमेटी ने यानी कि एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक के नतीजे सामने आए हैं। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके साथ ही ये माना है कि साल 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहेगी। आरबीआई के मुताबिक इस साल जीडीपी ग्रोथ -7.5 रहेगी। बता दें कि अक्टूबर में आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा में जीडीपी -9.5% रहने का अनुमान जताया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह जानकारी बता दी है। बता दें कि आरबीआई ने रेपो रेट में 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% बरकरार रखा है। बता दें कि रिजर्व बैंक हर 2 महीने में अपनी सालाना मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है और इसके पहले हुई अक्टूबर की बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। और बॉलीवुड के अभिनेता वरुण धवन और नीता कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि इसके पहले भी कोरोना संक्रमण जो है बॉलीवुड पर आ गया था। कोरोना वॉरियर्स का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है और बॉलीवुड स्टार्स के कोरोना पॉजिटिव होने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार चपेटे में इंडस्ट्री के 2 बड़े दिग्गज स्टार्स आ गए हैं। एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस नीतू कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग कर रहे थे। अब से कुछ समय पहले ही फिल्म की शूटिंग शुरू की गई थी और अब कोरोना वायरस की वजह से इसे फिर से रोक दिया गया है। सूत्रों की माने तो राज मेहता की फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान वरुण और नीतू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिल्म की बाकी कास्ट की बात करें तो इसमें शामिल एक्टर्स अनिल कपूर और कियारा आडवाणी का भी कोरोना टेस्ट किया गया था। इन दोनों कलाकारों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, मगर इसके बावजूद फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी और फिलहाल सिविल अस्पताल अम्बाला कैंट में उनका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि 15 दिन पहले अनिल विज ने कोवैक्सीन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर को टीका लगवाया था। बावजूद इसके वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अनिल विज ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूँ। मैं सिविल अस्पताल अम्बाला कैंट में भर्ती हूँ। जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कोरोना की जांच कराएं। अनिल विज राज्य के गृह मंत्री भी हैं। बताया जा रहा है कि पहला टीका लगने के बाद अनिल विज को 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाने वाली थी। डॉक्टर उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनने का अध्ययन करने वाले थे, लेकिन अब उनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद टीके पर सवाल खड़े होने लगे। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की दवा कोवैक्सीन के 3रे चरण का परीक्षण चल रहा है। पहले और दूसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल में करीब 1000 वॉलंटियर्स को यह वैक्सीन दी गई थी। इस वैक्सीन के 3रे चरण का परीक्षण भारत में 25 केंद्रों में 26,000 लोगों के साथ किया जा रहा है। ये भारत में कोविड-19 वैक्सीन के लिए आयोजित होने वाला सबसे बड़ा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। एबी स्टार न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।